जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कलेशी और छली लोग हैं। इनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। ये चाहे रोए, गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े, किसी भी प्रकार की चीज़ें करें, आपको इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बनाकर आपके कनेक्शन को तोड़ने की लगातार भरसक प्रयास किया है। आपके देखिए, मैं ये शब्द नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके नेचर के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है। इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। ये जो ग्रुप बनाकर ये व्यक्ति खेल खेल रहा था आपके लिए, ये मुँह के बल गिर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक बार नहीं 6 से 9 बार आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया, आपके फैमिली के तरफ निगेटिव क्रिया करवाई, आपके कनेक्शन में बुरी नज़र लगाया है। और मैं आपको बता दूं, आपके व्यक्ति के फैमिली से भी ये जुड़ा हुआ है। इसने हर प्रकार की कोशिश की, लेकिन इस कार्ड को आप देखिए, ये रिवर्स में है। इस व्यक्ति ने धन के लालच में आकर या किसी तरीके की कोई और भी इसको निगेटिव हैबिट्स हो, उस लालच में आकर निगेटिव आपकी लाइफ में ऊर्जा को खींचना, निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजना, ये सारी चीज़ें इसने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में हर प्रकार के बर्डन क्रिएट किए हैं, हर तरीके की आपके लिए अफवाहें इसने फैलाई हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि वो फैमिली जिसने कभी भी आपकी मदद नहीं की, वो इन बातों में कैसे भरोसा नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके फैमिली मेम्बर, आपके मित्र, जो आपके छुपे हुए शत्रु ही थे, जो आपके कार्मिक थे, उन्होंने इस व्यक्ति की बातों को बहुत ज़्यादा तुल देना प्रारंभ कर दिया। और इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जैसे डोमिनेट करना इसने प्रारंभ कर दिया। अब ये चीज़ें जो भी भ्रम है, ठीक है, जो भी आपके अपनों के आसपास भ्रम, इसने भ्रम का जाल बुना था, वो भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। इसने जो भी क्रिया की थी आपके लाइफ में, आपके व्यक्ति के लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पर समाप्त होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन एक बात है, ये लोग कितना भी आपसे माफ़ी मांगे, ये लोग कितना भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, यहाँ पर बहुत लोग हैं। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको इनसे कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे ये कोई भी हो। देखिए, ये कार्ड रिवर्स में है। ये आपको इमोशनली ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, या आपको इमोशनली जो है इमोशनली ना बहुत ज़्यादा ड्रेन वाली ऊर्जा है, इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, रोएंगे, ठीक है, आपसे मैसेज में या किसी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कॉल के थ्रू। क्योंकि जो भी क्रिया इन्होंने आपके लिए किया, जिस भी व्यक्ति के साथ मिलकर किया, वो तो पहले ही छली है, इनके साथ भी उसने छल ही किया है। ये जो भी लोग हैं आपस में एक दूसरे का ही फ़ायदा उठा रहे हैं, एक दूसरे का ही लाभ उठा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया, भला करने का दिखावा किया, और आप हमेशा भला करते रहे हैं। आप और आपके व्यक्ति पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, ये जो लोग हैं ये आपके पास्ट के वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, ये छली कोई आउटसाइडर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग राहु अनुकूल नहीं है, इनमें से किसी के बर्थ चार्ट में राहु छायाग्रह अनुकूल नहीं है। ये अपने आप को कितना भी दिखाने की कोशिश करे कि आपके बराबर आने की कोशिश करे, ये व्यक्ति धड़ाम से गिरने वालों में से है। ये आपका मित्र रूपी शत्रु भी हो सकता है। इसका रिसेंटली इसको कुछ ना कुछ अभी पता चला है, कुछ ना कुछ इसके फैमिली में या इसके सेहत में कोई प्रॉब्लम हुई है। जिसने आपके बारे में सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई है वो कोई फीमेल है। इस फीमेल ने आपके लाइफ में हर प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। ये फीमेल आपके व्यक्ति के तरफ से कोई हो सकती है, वर्क प्लेस से कोई हो सकती है। ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक और फ्लटर है, बहुत क्लियर मैसेज है। ये जिस तरीके का व्यक्ति है उसी तरीके की बातें इसने आपके बारे में ह्यूमर फैलाया है आपके फैमिली मेम्बर के पास। या ये व्यक्ति अब, क्योंकि आप काफ़ी उच्च स्तरीय यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा में, या आपको लोग समझ पा रहे हैं,
तो ये व्यक्ति आपको आपके व्यक्ति के बारे में, आपके किसी फैमिली मेम्बर के बारे में भी इस तरीके की निगेटिव बातें आपसे कर सकता है या कर सकती है। ये लोग ग्रुप बनाकर आपको स्पाई भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करें। ये लोग मैनिपुलेटर हैं, ग्रुप बनाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ऐसी ऊर्जाएं डायरेक्ट किसी भी प्रकार की मतलब डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ओपन माइंडेड रहिएगा। ये जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ें ये उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो आपके कोई अपना मित्र रूपी शत्रु या कोई भी रिलेटिव, कोई भी आसपास का व्यक्ति, चाहे भाई हो, चाहे अंकल हो, चाहे कोई भी हो, जो इनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपको वही चीज़ें रिपीट करेगा जो चीज़ें इसने आपके बारे में कही थी। ठीक है, आपको सच्चा प्रेम मिल रहा है, आप सच्चा प्रेम डिज़र्व करते हैं और ये लोग आपके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पर देख रही हूँ। इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा निगेटिव है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि जो आपके अपनों ने भी इन पर ट्रस्ट कर लिया, उनको फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, कोई आपका अपना ही है जो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ठीक है, ये फैमिली इशू भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ें हुई है, किसी ने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, इन लोगों पर ट्रस्ट किया था कुछ समय के लिए और वो व्यक्ति काफ़ी गिल्ट में है। ये व्यक्ति फैमिली का कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपका आपके व्यक्ति के साथ काफ़ी गहरा कनेक्शन है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, इसलिए ये आपके साथ छल कर सकता है या आपको आपके व्यक्ति के बारे में निगेटिव चीज़ें बोल सकता है। फिर से आप दोनों के बीच में सेपरेशन इसने क्रिएट करने की कोशिश की, फिर से ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए आप इसकी बातों में नहीं आएंगे। पास्ट में इस व्यक्ति ने किसी न किसी तरीके से मुखौटा कैरी करके आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां ला दी है। ठीक है, तो अगर आप दूर हैं तो अब आप फिर से पास आएंगे। अगर आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया है और ये ऊर्जा है, तो आपका जो व्यक्ति है वो गिल्ट में है और ये व्यक्ति आपको संपर्क कर सकता है जो आपका व्यक्ति है। अगर आप साथ में हैं तो इस व्यक्ति को अपने किए पर काफ़ी पछतावा हो रहा है। अगर ये कोई आपके फैमिली का मेंबर है जिसकी आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश हुई है, वो व्यक्ति बहुत गिल्ट में है और फैमिली इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। इनर गॉडेस का कार्ड आया है, आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा में है। रिसेप्टिविटी, आप किसी भी चीज़ को ना पकड़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, कि जो कुछ भी पास्ट में चीज़ें हुई है वो बहुत षड्यंत्र करके, वो बहुत निगेटिव चीज़ें करके किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आप और आपके व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि एंजेलिक प्रोटेक्शन है आप लोगों के कनेक्शन में। और जो हीलिंग आपको मिल रहा है, जो हीलिंग आपको मिलने वाला है स्पिरिचुअल प्लेस पर, मंदिर में, आपको जहाँ पर भी आप और आपके व्यक्ति जाएंगे, आपको एक ऐसा ना अचानक कोई ऐसी ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है। अचानक महाकाली जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर पास लाइफ से है। ठीक है, और यहाँ पर श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनकी विशेष कृपा है। आप या आपके व्यक्ति एक हीलर हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है और सारे जो इशू है, सारे जो प्रॉब्लम है आपके फैमिली के भी, वो भी रिसॉल्व हो जाएंगे। ये व्यक्ति आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग में, लेसन एंड ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, इसलिए अपने लिए ही सबसे पहले मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, किसी और के लिए नहीं। कोई और आपकी तरफ देख रहा है या देख रही है कि आपकी बातें बहुत सच हो रही है तो हमारे लिए कुछ बोल दे, हमारे नहीं, खुद के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए पहले, है ना।
और खुद के अंदर इनर बैलेंस लाइए। वाकई में आप जो भी कह रहे हैं ना, अभी इस वक्त में आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑरा आपका प्रोटेक्टेड है। तो जो भी आप चीज़ें कह रहे हैं, जो बोल रहे, थ्रोट चक्र आपका हील्ड है, वही चीज़ें हो रही है घटित। तो जो भी आप चाहते हैं और कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बड़ा है। इन सभी लोगों को परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। किसी के लाइफ में दैनिक दिनचर्या के लिए भी किल्लत यहाँ पर नज़र आने वाली है, जो इनके बुरे कर्म का फल है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जैसा जो कर्म करता है ना, बात ये नहीं है, बात ये है कि ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, लेकिन जो बार बार आपको धोखा दे उसके तरफ पलट कर भी मत देखिए। लेट गो, फॉरगिव जरूर कीजिए। टेक केयर।